रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ किसी अख्तलाफात की तरदीद कर दी और कहा कि वो एमएलसी कोटे से हुकूमत की सिफारिश करदा नाम को बहुत जल्द मंजूरी देंगी। गवर्नर का ओहदा संभालने के 3 साल की तकमील पर राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में गवर्नर ने किताब के रस्म अंजाम देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के वैक्सीन की टीकाकरण मुहिम जोर शोर से जारी है और इस सिलसिले में अवामी शऊर बेदार करने की शदीद जरूरत है। Visited the tribal art exhibition and assured to promote the art kala of the tribals. Atmanirbhar Bharat training, I have to say that it gives me a great pleasure to share that our Rajbhavan Parivar women were trained in Maggam works and other hand embroidery as a part of Atmanirbhar Bharat during Badukama celebrations, conducting telemedicine event to guide the police administration, connecting the people with different walks of life, and writing a book on PM and PM. This PM's, actually the guidance from the central government was really very much appreciated during the pandemic. So regular interactions from the Prime Minister office and the Home Minister office and the Health Minister office helped us to move forward in controlling the disease. So putting all that efforts together, I wrote a book about PM and PM, that is PM and Prime Minister and Pandemic Management. I once again thank the media organizations, media friends for your support, suggestions and encouragement all the time. I thank the Chief Minister Sri Chandrasekhar Rao Garu and his cabinet ministers, state administration and the police for their cooperation. I appreciate and thank advisors to the government, secretary to the governor, joint secretaries, ADCs, press secretaries and all the Rajbhavan staff members for their committed work. I offer my huge thanks to the most beloved people of Telangana and Puducherry for their overwhelming love and affection and the emotional bond that I could develop with them. I look forward to your continued cooperation, support, love and affection in the years to come to serve you better and better. Jai Hind, Jai Telangana. हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने दोनों शहरों में इम्कानी बारिश के पेश नजर सख्त चौकसी अख्तियार करने और हंगामी हालात में आवाम को महफूज मकामात को मुंतकिल करने के इक़दामात पर जोर दिया। मेयर ने जोनल कमिश्नर के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाक़ाजात अंबरपेट, नारायणगुड़ा, हिमायतनगर और बशीराबाद का दौरा किया। उन्होंने बारिश की वजह से सड़कों पर पड़े खड्डों का मुआयना करते हुए उन्हें फौरी पुर करने की हिदायत दी। उन्होंने जहाँ जहाँ दरख्त और बरकी खंभे उखड़ गए उन्हें हटाने का भी मशवरा दिया। मेयर ने बताया कि जुम्मा से शुरू होने वाले विनायक चतुर्थी त्योहार के सिलसिले में बल्दिया की तरफ से खुसूस इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश मंडपों के पास कचरे की सफाई का काम जंगी खुदूद पर अंजाम दिया जाएगा। विजयलक्ष्मी के हमरा एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन बी संतोष, जोनल कमिश्नर्स रवि किरण, अशोक सम्राट, उपेंद्र रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, ममता और चीफ इंजीनियर श्रीधर वगैरह भी थे। औकाफी इमलाक के किरायों की वसूली की मुहिम में तेजी पैदा करने के लिए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने तमाम ज़िले वक्फ इंस्पेक्टरों और ऑडिटर्स का एक इजलास तलब किया। उन्होंने किराए के बकायात अदा न करने वालों और औकाफी जायदादों पर गैर मजाज काबिज़ीन को नोटिस जारी करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे करने की जरूरत है। तेलंगाना हाईकोर्ट रियासती हुकूमत पर काफ़ी बरस पड़ते हुए कहा कि पॉलिसियों और मंसूबे को खतियत देने तक कोरोना वायरस इंतजार नहीं कर सकता। कारगुजार चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस विनोद कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव की पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बेंच ने कहा कि हुकूमत को मजीद इकदाम करने होंगे। माजी में कोविड-19 से कई लोग फौत हो गए हैं और इसका इयादा न हो, हुकूमत को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से कबल ही इकदाम करने चाहिए। बाद रियासतों में तीसरी लहर से मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। चुनांचे मरकजी और रियासती हुकूमत जरूरी इकदाम का आगाज करे। अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 20 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने विद्यानगर में मंदा कृष्णा मादिगा के घर पहुंचकर उनकी इयादत की। मंदा कृष्णा की हाल ही में दिल्ली में सर्जरी हुई है। उन्होंने मादिगा लीडर को 12 सितंबर को नलगुंडा में होने वाली दलित बहरी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान D शेरवन ने रियासती हुकूमत पर सरकारी अराजात को मनमानी कीमत पर फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया और बताया कि फिल्म नगर की 1500 करोड़ रुपए मालियाती अराजी TRS के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी को दे दी गई है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए
उन्होंने पूछा कि इस मामले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद रियासती वजीर के टी रामाराव का कितना हिस्सा है। श्रवण ने अंजना स्वामी मंदिर की अराजी फरोख्त करने पर बीजेपी की कायदीन की खामोशी को माने खैज बताया। उन्होंने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से पूछा कि वो इस मामले में खामोश क्यों हैं। ఊరు మధ్యలో భూమి ఎందుకు ఇస్తున్నారు మీరు? ఇది కుట్ర అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ అది కూడా 30-40 ఫ్లోర్ల బిల్డింగులు కట్టుకోమని చెప్పని ఇవాళ మోసపూరితమైన ఒక వైఖరికి పాల్పడతా ఉన్నారు. దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మేము బాధ్యత కలిగినటువంటి ఒక పార్టీగా ముఖ్యమంత్రి గారికి బహిరంగ లేఖను రాయటమైంది. దాదాపు 8 పేజీలు ఉన్నటువంటి ఒక లేఖను మొత్తం వివరాలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుసో తెలియదో తెలిసే జరిగిందో మొత్తానికి ఈ మొత్తం వివరాలన్నీ కూడా పొందుపరుస్తూ ఇవాళ ఈ లేఖను రాయటమైంది. దీని కాపీలను మేము గవర్నర్ గారికి, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైకోర్టుకు, తర్వాత మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి, చీఫ్ సెక్రటరీకి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి, తర్వాత తెలంగాణ స్టేట్ హౌసింగ్ బోర్డ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి, హైదరాబాద్ మరియు రంగారెడ్డి జిల్లాల కలెక్టర్లకు, తర్వాత యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో డైరెక్టర్ జనరల్కు, తర్వాత సిబిఐ డైరెక్టర్ ఢిల్లీకి, తర్వాత జాయింట్ డైరెక్టర్ సిబిఐ హైదరాబాద్కు కూడా ఈ కాపీలు పెడతా ఉన్నాము. దీనిపైన పెద్ద ఎత్తున విచారణ జరిపించి ఈ దోషులను శిక్షించి ప్రజల భూమిని, ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడాలా. ఈ 15 ఎకరాల ఏదైతే అలొకేట్ చేసిండ్రో అలొకేషన్ను క్యాన్సిల్ చేయాలా. అక్కడ గుడిని యథాతిథిగా నెలకొల్పి అక్కడ పూజలు ప్రజలు చేసుకునే విధంగా వెసులుబాటు కల్పించాలా అని చెప్పని పార్టీ పక్షాన, కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడి దాకా అంటే అక్కడి దాకా పోతాం, ఎవరి తలుపులైనా తడతాం. సిబిఐ కావచ్చు, ఏసీబీ కావచ్చు, సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ కావచ్చు, ఆఖరికి అవసరమైతే హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు అయినా పోతాం. ఈ రకంగా ప్రజల భూమిని దోచుక తింటామంటే గద్దల లెక్క ఊరుకోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధంగా లేదనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. नामपल्ली के बज्जी रुकना संबंधी जाफर हुसैन मेराज ने पिल्लर नंबर 46 रेती बोली मेहदीपट्टनम में मेडक्विस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर के जनरल मैनेजर भिक्षापति ने बताया कि मेडक्विस्ट मुल्क भर में अपने 5 मजीद नए मराकज कायम करने जा रहा है। आवाम की सहूलत के लिए अब लैब सर्विस उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान भी मौजूद थे। पिलर नंबर 46 के सामने मेडक्विस्ट एक डायग्नोस्टिक सेंटर का इनाग्रेशन हुआ है। एक्चुअली डायग्नोस्टिक सेंटर काफ़ी खुलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये लोग करते हैं, मगर ये सेंटर की ख़ास बात यह है कि ये सेंटर इक्विवेलेंट टू विजय डायग्नोस्टिक सेंटर की तरह यहाँ पर खुला है। मैं इनके एमडी को और इनके तमाम स्टाफ को मुबारकबादी देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट थी। ये जो एरिया है, ये एरिया के अंदर एक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ कॉलोनीज है, उसके साथ साथ काफ़ी यहाँ पे लोकेलिटी से जो गरीब लोग भी यहाँ पर रहते हैं। मुझे उम्मीद है इससे भरपूर फ़ायदा, अगर यहाँ के कुछ लोगों को कोई भी चीज़ का अगर टेस्ट की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो MRI हो या सिटी स्कैन हो या अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरे हो या और भी डायग्नोस्टिक कोई भी अगर उनके रहेंगे, तो इसमें इन लोग काफ़ी रीज़नेबल रेट्स के साथ ये सर्विस देने के लिए तैयार है। तो मैं इनसे यही ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि बेशक आप एक बहुत अच्छा इक़दाम करते हुए ये कार्रवाई को शुरू करें हैं, ये डायग्नोस्टिक सेंटर को, इसमें जो भी बेहतर हो सके। चूँकि ये एक ऐसी फील्ड है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई इसके अंदर आपको हद से ज़्यादा, मगर जो भी लोग बीमार होके आते हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं फिर एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो सिर्फ ना मुझे इनवाइट करे बल्कि हमारे कारपोरेटर नसीर साहब, फरहान साहब भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो प्रिंट मीडिया। फिजियोथेरेपी के आलमी दिन के मौके पर एलबी नगर के अवेयर ग्लोबल हॉस्पिटल में अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हॉस्पिटल के CEO सतविंदर सिंह सब्रवाल ने कहा कि फिजियोथेरेपी से जिस्मानी और दिमागी चैलेंजों का मुकाबला किया जा सकता है। अमराज कोरोना के लिए भी ये अमल फायदेमंद साबित होता है। Stress related back related postural habits that we have to get rid of. So this day is a very important day to recognize all our physiotherapists who ensure that we have a stress-free life. We get rid of pain, and there are so many as the day routine we go through a lot of stress, and we go through a lot of stress related backaches and other ailments.
So this is the day when we can actually see out these diseases through the physiotherapists, and they have been important in rehabilitation, musculoskeletal disorder, and various other ailments which can be treated by the physiotherapists. I think all the clinical outcomes and all the consultants belong, whether it's cardiac, ortho, or neuro, requires physiotherapy for the complete, clinical, checkup for the patient. So I hope this is an awareness session for the social people and the general public, that physiotherapy has a major role to play in our daily ailments and pain. This is an ode to all the physiotherapists who work hard and toil day in and out to help people give better life and increase their longevity and having them better a better future. Thank you. तारापुर वाला मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूल की सदनशीन बी कल्पना विश्वास ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया और एक तोते की 1 साल तक की कफालत की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने क्यूरेटर वीवीएस सुभद्रा देवी को 30,000 रुपए का चेक भी पेश किया। उन्होंने बताया कि वो अपने शौहर की याद में इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। मशहूर फिल्म बाहुबली के अदाकार राणा दुर्गावती मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहकीकात के सिलसिले में चारशंबे को ईडी के सामने पेश हुए। उनके सिक्योरिटी अमले ने उन्हें मीडिया से बचाकर ईडी के दफ्तर में पहुंचा दिया। वो तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता 5वें शख्स हैं जिनसे ईडी ने अब तक पूछताछ की है। जहनी तौर पर माजूर एक शख्स ने दबिलपुरा नाले में छलांग लगा दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। पुलिस ने इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर उसे नाले से बाहर निकाला और फिर दवाखाने को मुंतकिल किया। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को भी तलब करके उस पर नजर रखने का मशवरा दिया। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने जिले सिद्दीपेट के कोमाटी तालाब और रंगा नायका सागर में मछलियों को छोड़ा और मच्छरों में मच्छियां तकसीम की। उन्होंने रंगा साइका सागर में विजय डेयरी के एक आउटलेट का इफ्तिताह भी किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि जारिया साल 105 करोड़ रुपये मालियती 93 करोड़ मछलियां और झींगे मुफ्त तकसीम किए गए। आने वाले दिनों में फिशरीज फेडरेशन की तरफ से मछलियों की फरोख्त का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने मच्छरों से कहा कि वो कम कीमत पर हरगिज मछलियां फरोख्त न करें। वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती काबीना में 2 साल मुकम्मल करने पर टीआरएस के सैकड़ों कारकुनों ने महबाबाद में वजीर कबायली महबूब सत्यवती राठौर को मुबारकबाद दी और एक केक काटा। मेमनगर में हाईवे 167 पर एक नामालूम कार की टक्कर से तिंदवा बरसर मौका हलाक हो गया। मौके में जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि ये तिंदवा गंडेगंडम हिल्स और माइना कुंडा हिल्स के दरमियान सड़क उबूर कर रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुल्क की 75वीं आजादी के सिलसिले में सीआरपीएफ के जवानों ने कन्याकुमारी तक दिल्ली एक साइकिल रैली निकाली जो आज हैदराबाद पहुंची। बीजेपी की युवा मोर्चा के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने राजेंद्र नगर में इस रैली का खैरमकदम किया। इस मौके पर एसीपी राजेंद्र नगर संजय कुमार और इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कंकैया भी मौजूद थे। कांग्रेस की ट्रेड यूनियन तंजीम एंटक, पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल और जीएसएमसी के सफाई कर्मचारियों की तरफ से अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम एमपी गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें अवाम को बताया गया कि वो किस तरह बल्दी खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। एंटक की सिटी यूनिट के सदर आदिल शरीफ ने बताया कि बल्दिया के सफाई कर्मचारियों ने कोविड-19 के बहरान के दौरान नुमाया खिदमात अंजाम दी, लेकिन हुकूमत उनके दरपेश मसाइल और मतलबात को हल करने से खासी रहे। उन्होंने कहा कि अदालत ने सफाई कर्मचारियों को रेगुलर एम्प्लॉइज के मसावी तनख्वाहें और फवायद देने के काम जारी किए थे, मगर हुकूमत अब तक उन पर अमल नहीं कर रही है। हम आदिल शरीफ है, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। आज म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की एक ट्रेड यूनियन है, 75 ईयर्स ओल्ड ट्रेड यूनियन है ये। यहाँ पर जो हम इंडियन नेशनल म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज वर्कर्स फेडरेशन पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल की तरफ से आज एक सेमिनार यहाँ पर कर रहे हैं हम हैदराबाद में, जिसमें जीएचएमसी के एम्प्लॉयज़, सैनिटरी एम्प्लॉयज़, एंटोमोलॉजी एम्प्लॉयज़, क्लरिकल स्टाफ, सब एक कैटेगरी ऑफ वर्कर्स मिलकर यहाँ पर जॉइंट मीटिंग कर रहे हैं। इसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जो चेन्नई से आए हुए हमारे साथी कन्नन साहब जो पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल के सब रीजनल सेक्रेटरी है,
ये मीटिंग का एम्स और ऑब्जेक्ट ये है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक ओन्ड म्यूनसिपल सर्विसेज, इसको हम सर्विसेज को किस तरह बेहतर बनाएं, अच्छी बनाएं। आप जैसा कि हम देखें कि हाल ही में फ्लड्स आए हैदराबाद में, या वो कोविड का सिचुएशन हो, सबसे पहले हैंडल करने वाला वो जीएचएमसी स्टाफ है, जीएचएमसी एम्प्लॉय है, चाहे वो सैनिटरी वर्कर हो, चाहे वो एंटोमोलॉजी वर्कर हो, चाहे वो डीआरएफ वर्क का वर्कर हो। पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए सबके से पहले आने वाला पुलिस के बाद जो है तो ये सैनिटरी वर्कर जीएचएमसी का अमला है। तो हम चाहते हैं कि जब ये वर्कर्स अपनी जान को जो है जोखिम में डाल के जब पब्लिक की सर्विस करता है, तो इनके साथ भी जो है इनका जो भी मसाइल है, इनका जो डिमांड्स है, वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सीरियसली इसको जो है नोट करना चाहिए। जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज देखिए परमानेंट एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी 25,000 से 30,000 है, और यही जो वही काम करने वाला जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर है उसको सिर्फ 14-15,000 उसकी सैलरी मिल रही है। हम डिमांड करते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स, एंटोमोलॉजी वर्कर्स को जो पीआरसी में जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को जो एनहांसमेंट हुआ है रिसेंटली, उसके ऑन पार विद द पीआरसी ये कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स को उनकी पे मिलना चाहिए, उनको इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। आप देखिए एलबी नगर में जो हादसा हुआ, जिसमें एक सीवरेज में जो 2 मजदूर अंदर जाकर मर गए, जिसकी लाश 1 हफ्ते तक नहीं मिली है। क्या जीएचएमसी एम्प्लॉयज़ पे काम करने वालों की क्या कोई जान की कोई कीमत नहीं है? हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि जीएचएमसी एम्प्लॉयज़ को एक इंसानी, आप जो है इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनका जो डिमांड से कंसीडर कर रहे, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज़ कम हो जा रहा है। 5,000 परमानेंट स्टाफ है और 25 से ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं। इनको रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज करने का कोई एक इकदाम उठाए, आप कोई स्टेप लीजिए। जब तक ये रेगुलराइज ना होते इनको इक्वल वर्क और इक्वल पे में जो है 25,000 की सैलरी हम डिमांड कर रहे हैं वो मिलना चाहिए, अच्छी सुविधाओं के साथ। जब भी जो है एक जिम्मेदारी के साथ जीएचएमसी जो है अच्छा काम कर सकेगा, अच्छी सर्विस दे सकेगा, जब भी हमारा शहर अच्छा हो सकेगा। मैं आप मीडिया का भी जो रोल रहा है पिछले फ्लड्स हो, कोविड में, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उनके साथ भी इंसाफ होना। INTUC यूनियन तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ, तेलंगाना के एम्प्लॉयज़ के साथ, मीडिया के साथ हर वो इब्राहिमपट्टनम के पोकमपल्ली मौजे में गैर आबाद मस्जिद को चारशंबे के दिन नमाज असर की अदायगी के साथ दोबारा आबाद कर दिया गया। मुकामी नौजवानों ने, जिन्होंने मस्जिद की साफ सफाई के जरिए मस्जिद को आबाद करने में अहम हिस्सा अदा किया, बताया कि वक्फ बोर्ड ने उन्हें कोई ताउन नहीं किया। समाजी कारकुन हाफिज मुजफ्फर हुसैन, जलपल्ली के अहमद सादी, फैसल बावाम, अहमद कसादी ने अलबत्ता उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। बरकातहू। आज बहुत खुशी की बात है कि 2 दिन से जो वायरल हो रहा था मस्जिद के लिए, जो जिसके अंदर कल्लू कंपाउंड रखाया गया था, आज हमारे हैदराबाद से कुछ भाई, रिपोर्टर्स भाई ने मिलकर, फ़ारूक ख़ान, शेख जावेद, सलाम याफ़ई, इन तीनों रिपोर्टर भाइयों ने मिलकर इस मस्जिद को ढूंढा भी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हैदराबाद से आकर 100 और 150 किलोमीटर दूर से आकर इस मस्जिद का जो भी ज़रूरत का जो काम है उसको कराना, और बहुत बड़ी बात है। हम भी इब्राहिमपट्टनम के रहने वाले हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे हमारा मुकाम है, तो हमको भी ये मस्जिद नज़रों में नहीं आई थी। तो इन भाइयों ने इस वीडियो को देखकर और इतना जल्द जो सो इसका काम शुरू किया है, ये बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका काम भी हुआ है और अज़ान भी हुई है और नमाज भी, असर की नमाज भी पढ़ाई गई है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब नौजवानों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि, और सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे शहरों में ही नहीं और बाहर निकल कर हमको देखना चाहिए कि ऐसे कहीं गैर आबाद अल्लाह के घर ऐसे हैं जिसको हमारी ज़रूरत है। आज हमारे नौजवानों की ऐसे घरों को जो सो अल्लाह के घरों को जो सो देखकर उसको सुधारने की और संवारने की आज हमारी ज़रूरत है। जिस तरह से खाना खाना हमारे लिए फ़र्ज़ है, उसी तरह हमारे अल्लाह ताला के घरों को भी देखकर आज हमको उसको सीधा करने की ज़रूरत है। एक ही मस्जिद नहीं, हम अगर ढूंढने निकलेंगे तो कई सारे ऐसे मस्जिद हमारे सामने आ सकते हैं। तो आज हमारे हर नौजवान का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमको ऐसे मस्जिदों के लिए काम करना चाहिए। सिर्फ़ हमारे घर के हद तक ही नहीं, सिर्फ हमारे घर के पास ही नहीं, अल्लाह ताला के घरों को भी आज हम वो करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रहा हूँ कि इतना लाइट लेने की तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि उनके घर के बाहर एक अगर कोई आकर सिगरेट पिएगा या कोई सेंधी पिएगा या कोई शराब का बाटल उनके घर के बाहर रख देगा तो उनको घिन आएगी और उनको चिढ़ आएगी, जब उनको गुस्सा आएगा।
तो ऐसे अल्लाह ताला के घर में जब भाई अल्लाह ताला खुद वो शराब हराम है हमारे लिए, ऐसा आबाद करने की ज़रूरत है। जितने भी यहाँ पुलकम पल्ली है और यहाँ पर मन्नेगुड़ा है और नैनम पल्ली है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 गाँवों के अंदर भी मस्जिद मौजूद है। उन सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये हमारा फ़र्ज़, लोग यहाँ के मुकामी करीबी लोग जी हैं। हो, आप कम से कम जुम्मे की नमाज तो अदा कर सकें। जी जी इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि यहाँ के सभी लोगों को भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द हिदायत दे और इस मस्जिद को फिर से आबाद कर दे। अल्लाह ताला से बस दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं उन सभी भाइयों का शुक्रिया अदा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर 100-150 किलोमीटर से जो इस मस्जिद को ढूंढकर और इस मस्जिद का आके काम करना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज घर के बाजू क्या हो रहा सो किसको खबर नहीं रहती, मगर इन भाई